ट्रांजैक्शन हमने कल हम लोग देखा था ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ा, पर्सनल ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग और भी ट्रांजैक्शन देखेंगे। ट्रांजैक्शन और भी दो तरह का ट्रांजैक्शन होते हैं। कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है, हम लोग कैश या बैंक से पैसा लेना देना करते हैं। कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन का दो तरह का है, एक कैश और एक बाई बैंक। बैंक ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन मतलब चेक से देते हो पैसा। आजकल यूपीआई निकल गया, यूपीआई से पेमेंट कर दिया, आपने एनईएफटी किया, आरटीजीएस किया। ये एनईएफटी आरटीजीएस देख के आप डरना मत। एनईएफटी मतलब एक पैसा बैंक से बैंक, एक बैंक से दूसरा अकाउंट में पैसा भेजने का तरीका है ये एनईएफटी आरटीजीएस। आईएमपीएस भी है एक तो, जिसके थ्रू हम लोग पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरा बैंक अकाउंट में। तो ये बैंक का ट्रांजैक्शन हो गया। कैश ट्रांजैक्शन तो आप समझ ही गए, कैश से डायरेक्ट दे देना, पॉकेट से निकाला कैश और दे दिया, ये हो गया कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब हमने पेमेंट अभी दिया नहीं है, वी हैव जस्ट प्रॉमिस टू पे। प्रॉमिस टू पे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, प्रॉमिस टू पे। ठीक है, तो आपका जो कैश, आपने कैश ट्रांजैक्शन अगर किया, यानी कि कैश में आपने सेल परचेस किया, कैश में किसी को पेमेंट दिया, तो हमारे लिए ट्रांजैक्शन एकदम इजी होता है रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड आज पहला बार आपको वर्ड रिकॉर्ड मिल रहा है। रिकॉर्ड मतलब ट्रांजैक्शन को लिखना। लिखने का मतलब है भी अकाउंटिंग आपका स्टार्ट हो गया। लिखने से ही आपका अकाउंटिंग स्टार्ट होगा। जब भी एक ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन को हमें करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। और ये अकाउंटेंट से आपको बताएगा इसको कैसे लिखे और किस लिखने के बाद हम कैसे उसका प्रॉफिट निकालेंगे, बिजनेस का प्रॉफिट कैसे निकलेगा उस लिख के। तो हम लोग को बिजनेस ट्रांजैक्शन को लिखना है। लिखने के लिए मैंने दो तरह का ट्रांजैक्शन बताया। बिजनेस ट्रांजैक्शन दो तरह का हो सकता है, एक हो गया कैश ट्रांजैक्शन और एक हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आपके पास पहले पैसा नहीं आता है, बाद में पैसा आता है। और कैश ट्रांजैक्शन में इंस्टेंट कैश आ जाता है। कैश या तो बैंक में पैसा आ जाता है, पैसा आ जाता है इंस्टेंट। ठीक है, तो अभी कैश ट्रांजैक्शन, it involves receive of money or payment of money, receive of money or payment of money by cash or through bank account or through bank account। बैंक अकाउंट के थ्रू आपने पेमेंट दिया, बैंक के थ्रू पेमेंट दिया। जैसे यूपीआई से पेमेंट देते हो, कहाँ से पैसा जाता है आपका, कहाँ से पैसा काटता है, बैंक से काटता है। यूपीआई, गूगल पे, ये सब कहाँ से पैसा है। चेक से किसी को पैसा दिया, चेक किसी को दिया तो कहाँ से पैसा आपका कटेगा, आपका बैंक से पैसा कट जाएगा। आपने अगर किसी को एनईएफटी किया तो कहाँ से पैसा काटेगा, आपका बैंक अकाउंट से कट जाएगा पैसा, आपका बैंक बैलेंस कम जाएगा। और आपके पास अगर पैसा आया यूपीआई के थ्रू तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक बैलेंस प्लस हो जाएगा। रिसीव्ड कैश, कैश मिलने से इंक्रीज होता है कैश आपका। कैश जब भी आप रिसीव करोगे तो आपका कैश इंक्रीज होगा, इंक्रीज कैश।
पेड पेड कैश, आपका कैश अगर पे करने से आपका पैसा कम जाएगा, डिक्रीज कैश, आपका कैश घट जाएगा। रिसीव मनी बाई चेक, इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा बैंक बैलेंस। ये रिसीव किया तो इंक्रीज होगा बैंक बैलेंस। पेड मनी बाई चेक क्या होगा, अगर आप पे करोगे किसी को चेक से तो क्या होगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा बैंक बैलेंस। ठीक है, तो देखिए मैं क्या बताया कि अगर कैश ट्रांजैक्शन करते हो, इट इन्वॉल्व्स रिसीव ऑफ मनी और पेमेंट ऑफ मनी बाय कैश और कैश बाय कैश और थ्रू बैंक अकाउंट। आप कैश लेते हो किसी से, रिसीव करोगे किसी से, जैसा तब आपको क्या होगा, आपका कैश बढ़ जाएगा। हाँ ऑब्वियसली कैश भरेगा ना, जैसे आप पैसा लोगे किसी से तो आपका कैश, आपका जो कैश बॉक्स है वहाँ पे कैश बढ़ जाएगा। और किसी को कैश अगर दोगे, पे करोगे तो आपका डिक्रीज हो जाएगा, आपका कैश बॉक्स में कैश घट जाएगा। कैश को हम लोग कहाँ रखते हैं, कैश बॉक्स में ना, या पॉकेट में भी रखते हैं, जहाँ पे भी रखते हैं वहाँ से पैसा घट जाएगा पेमेंट करोगे तो। तो हमने देखा कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स रिसीव ऑफ मनी और पेमेंट ऑफ मनी बाय कैश और बैंक थ्रू बैंक अकाउंट। इसका मतलब है कैश ट्रांजैक्शन में होता क्या, हमने पैसा किसी को दिया या किसी से लिया, यही है कैश ट्रांजैक्शन। नगद पैसा लिया, नगद दिया। कैसे लिया, आप हो सकता है आप चेक से लिया, या हो सकता है आप कैश से लिया। अगर कैश से लिया तो आपका कैश बॉक्स में कैश बढ़ जाएगा, पॉकेट में कैश बढ़ जाएगा। अगर आपने किसी को पेमेंट किया तो आपका कैश घट जाएगा। इसलिए मैंने लिखा रिसीव कैश करने से मेरा इंक्रीज कैश होता है, पेड कैश करने से मेरा डिक्रीज कैश होता है। रिसीव मनी बाय चेक इंक्रीज माय बैंक बैलेंस, और पेड बाय चेक डिक्रीज माय बैंक बैलेंस। ये चीज़ अच्छा से आप याद कर लीजिए, इससे वेरी इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट बनेगा।